हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 90 है। और इससे पहले हम 89 क्लासेस से कर चुके हैं, यानी कि 2 महीने की क्लास हम ले चुके हैं। सो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 6 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 2 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित शास्त्रीय भाषाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं है? मलयालम, उड़िया, बांग्ला या कन्नड़? तो भारत सरकार द्वारा घोषित शास्त्रीय भाषाओं में से, ठीक है ना, कौन सी एक नहीं है? तो 2022 के अनुसार है ये क्वेश्चन, तो बांग्ला नहीं है, ठीक है ना, शास्त्रीय भाषा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। 2022 तक कितनी शास्त्रीय भाषाएं थी? अगर हम बात करें तो 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, जिनमें मलयालम, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, संस्कृत। ठीक है, ये 6 शास्त्रीय भाषाएं थी 2022 के अनुसार। लेकिन 2024 में, ठीक है ना, 2024 में 24 में, ठीक है ना, 5 शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ा गया है। 5 शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ा गया है। और वो 5 शास्त्रीय भाषाएं कौन सी है? तो वो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है, तो ये 5 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। ये क्वेश्चन था 2022 का, तो इसलिए इसमें बांग्ला भाषा नहीं है। लेकिन 2024 में इसे भी जोड़ दिया गया है। तो अब कुल मिलाकर 11 शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है ना, 6 और 5 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं कुल मिलाकर, ठीक है ना। मलयालम, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया, ठीक है। ये 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ओके, 2024 के अनुसार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण चुनिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण है CuSO4 प्लस H2S एरो CuS प्लस H2SO4। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है? जिंक, प्लेटिनम, सिल्वर या गोल्ड? तो कौन सा तत्व है जो कि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील? तो ये है जिंक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिंक। यह कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रक्त के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और शरीर के कीटाणुओं में से लड़ने में मदद करता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त प्लेटलेट्स, रक्त प्लाज्मा या लाल रक्त कोशिकाएं? ठीक है, तो रक्त के घटकों में से कौन सा प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और शरीर के कीटाणुओं से लड़ने में मदद करता है? तो ये है श्वेत रक्त कोशिकाएं। राइट आंसर ऑप्शन ए, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ओके, नेक्स्ट, ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का टूटना कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म? तो ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का टूटना कहाँ होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सही कथन की पहचान करें। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु 22 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन 22 गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र। तो ये तो गलत है। फिर है, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन 22 गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं। तो ये भी गलत है। फिर है, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र और 22 गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 23 गुणसूत्र होते। तो ये ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, कि एक्स गुणसूत्र वाले में 23 शुक्राणु और 22 गुणसूत्र वाले में भी शुक्राणुओं 23 गुणसूत्र होते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करके Ba और K के ऑक्साइड के लिए सही सूत्र का चयन करें।
तो BA और KK ऑक्साइड के लिए सही सूत्र है। तो ये है BaO और K2O। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसी फर्म द्वारा नियत निवेशों को नियोजित करने में आने वाली लागत कहलाती है। तो किसी फर्म द्वारा, ठीक है, नियत निवेशों को नियोजित करने में आने वाली लागत कहलाती है कुल नियत लागत। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल नियत लागत। ओके। नेक्स्ट, कर्नाटक में बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकूर पेटी किस खनिज के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक में बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुरू पेटी, ठीक है, यह किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, मोनाजाइट, लोह अयस्क, सीसा या जस्ता? तो यह प्रसिद्ध है लोह अयस्क के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी, लोह अयस्क। ओके। नेक्स्ट है, MFI के लिए विकास कोष का प्रबंधन डैश द्वारा किया जाता है। तो MFI के लिए विकास कोष का प्रबंधन, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया? तो मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया क्योंकि वंशानुक्रम के सार्वभौमिक सिद्धांतों का पता लगाने के लिए, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वंशानुक्रम के सार्वभौमिक सिद्धांतों का पता लगाने के लिए मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया। ओके। चलिए नेक्स्ट है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 2012 में। राइट आंसर ऑप्शन ए, 2012 में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम वर्ष पारित किया गया। ओके, 2012 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई पंचायत राज व्यवस्था का आधार मानी जाती है जो राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों शक्तियों का निर्वाह करती है? नगरपालिका, ग्राम सभा, जिला परिषद या पंचायत समिति? तो इनमें से कौन सी इकाई पंचायत राज व्यवस्था का आधार मानी जाती है और जो राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों शक्तियों का निर्वाह करती है? तो ये है ग्राम सभा। राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्राम सभा। ओके। चलिए नेक्स्ट है, घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट में प्राथमिक अंतर क्या है? तो घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट में प्राथमिक अंतर, तो इसमें प्राथमिक अंतर है पूर्व की संरचना बिस्मांगी है। राइट आंसर ऑप्शन ए, पूर्व की संरचना बिस्मांगी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में विप्रो लिमिटेड को शामिल किया गया था? तो विप्रो लिमिटेड को शामिल किया गया था 1945 में। राइट आंसर ऑप्शन ए, 1945। ओके। नेक्स्ट, अगस्त 2022 तक निम्नलिखित में कौन टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष था? नेविल टाटा, नोएल टाटा, लिया टाटा या रतन टाटा? तो अगस्त 2022 तक टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष ये थे रतन टाटा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रतन टाटा। ओके। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य मैंगो सावर शब्द से संबंधित है? तो कौन से राज्य मैंगो सावर शब्द से संबंधित? तो ये है केरल और कर्नाटक, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी, केरल और कर्नाटक ये है मैंगो सावर शब्द से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन की क्रिया से किस पर बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन की क्रिया से किस पर बनता है? तो ये बनता है CaOH2। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके। चलिए नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 तक भारत में बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा क्या थी? तो भारत में बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74% तक थी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके डैश के समानुपाती होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई, आयतन या तापमान? तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। ओके। नेक्स्ट, राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरली गांव में खेजड़ी के पेड़ों की सुरक्षा के लिए सॉरी, निम्नलिखित में से किसने 363 अन्य लोगों के साथ अपनी जान की बलि दी थी? वंदना सिन्हा, मेधा पाटकर, अमृता देवी, विष्णु या सौम्या स्वामीनाथन?
तो 363 अन्य लोगों के साथ अपनी जान की बलि दी थी, तो ये दी थी अमृता देवी बिश्नोई ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरली गांव में खेजड़ी के पेड़ों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, अमृता देवी ने जान की बलि दी थी। नेक्स्ट, जब नीले और लाल रंग के प्रकाश को समान मात्रा मिलाया जाता है तो किस रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है? सफेद, सायन, पीला या मैजेंटा? तो जब नीले और लाल रंग के प्रकाश को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो है मैजेंटा रंग का। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैजेंटा रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक नहीं है? तो जो कार्बन यौगिक नहीं है वो है CONO3 कोष्टक में 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारतीय नागरिकों द्वारा अनुवादात्मक अनुसंधान को पहचानने, प्रोत्साहित करने और समर्थन के लिए शुरू की गई फेलोशिप का नाम क्या है? तो इस फेलोशिप का नाम है अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी नवाचार राष्ट्रीय फेलोशिप। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण गलत है? 3F + 4S2 एरो Fe3O4 + 2S2, ये सही है। फिर 2Mg + O2 एरो 2MgO, तो ये भी सही है। फिर है CO + 2S2, तो CS3OH, ये भी सही है। फिर है CO + S2 एरो CH2, तो ये गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। इस अभिक्रिया में जो समीकरण गलत है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक लेंस की डैश से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। 2F फोकस दूरी का दुगना, फोकस, किनारे या प्रकाशिक केंद्र। तो एक लेंस के डैश से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के गुजर जाती है प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से किसने आजीवन उपलब्धि के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5 कोचों में से एक का सम्मान प्राप्त किया था? अभिजीत कुंटे, सज्जन सिंह, सरकार तलवार या रविंदर सिंह गर्चा? तो 2021 में किसने आजीवन उपलब्धि के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए 5 कोचों में से एक का सम्मान प्राप्त किया है? तो ये किया है सरकार तलवार ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, भारत में किस संस्थान ने कॉर्नियल प्रत्यारोपण का पहला विकल्प तैयार किया? तो भारत में किस संस्थान ने कॉर्नियल प्रत्यारोपण का पहला विकल्प तैयार किया? तो ये किया है IIT हैदराबाद ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, IIT हैदराबाद। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र में चालक के गतिमान होने पर प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अंतर्गत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? राज्यसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति या संघीय संसदीय कार्य मंत्री? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अंतर्गत राज्यसभा का पदेन सभापति होगा भारत के उपराष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत के उपराष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट, उत्तरी भारत की पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में पश्चिम से चलने वाली तेज धूल भरी झोंकेदार गर्म और शुष्क ग्रीष्मकालीन हवा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लू। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, लू। नेक्स्ट, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नलिकाओं का एक जाल होता है, इन्हें कहा जाता है रंध्र, श्वास नली, केशिका या धमनी? तो कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नलिकाओं का एक जाल होता है और इन्हें श्वास नली कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, श्वास नली। ओके, नेक्स्ट, असम में किस त्योहार को माघ बिहू के रूप में जाना जाता है? मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, होली या दशहरा? तो असम में किस त्योहार को माघ बिहू के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मकर संक्रांति को। राइट आंसर ऑप्शन ए, मकर संक्रांति। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की संशोधित समय सीमा किसी विशेष खेल आयोजन की समाप्ति तिथि से क्या है? 6 महीने, 3 महीने, 1.5 साल या 1 साल? तो खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की संशोधित समय सीमा यह किसी विशेष खेल आयोजन की समाप्ति तिथि से 6 महीने है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 महीने। ओके, नेक्स्ट है, यदि किसी चालक की लंबाई दुगनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध अपने मूल मान का 4 गुना होगा। ठीक है, यदि किसी चालक की लंबाई दुगनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध होगा अपने मूल मान का 4 गुना। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44, 42, 45 या 43? तो संविधान का अनुच्छेद जो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है तो ये है अनुच्छेद 44। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन ब्राइन के विद्युत अपघटन द्वारा बनता है? तो ब्राइन के विद्युत अपघटन द्वारा जो उत्पाद बनता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद ब्राइन के विद्युत अपघटन द्वारा बनता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जब कंपास की सुई को छड़ चुंबक के पास लाया जाता है तो वह विक्षेपित हो जाती है क्योंकि यह एक छोटा चुंबक है, एक चालक है, धारा वहन करती है, एक लोहे की छड़ है। तो जब कंपास की सुई को छड़ चुंबक के पास लाया जाता है तो यह विक्षेपित हो जाती है क्योंकि यह एक छोटा चुंबक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट, वृद्धा वृद्धान्यमक वृद्धायक, मुंडक और तेत्तीरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो वृद्धारण्यक, ठीक है, ये कहते नहीं बना, वृद्धारण्यक, मुंडक और तेत्तीरीय यह किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो यह उपनिषद के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति अधिक है? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन? तो इन तत्वों में से जिसमें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति अधिक है वो है फ्लोरीन। राइट आंसर ऑप्शन ए, फ्लोरीन। नेक्स्ट, मानव हृदय में फुफ्फुस सिरा डैश से जुड़ी होती है? तो मानव हृदय फुफ्फुस सिरा ये बाया अलिंद से जुड़ी होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वाट इकाई को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो वाट इकाई को व्यक्त किया जा सकता है 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणित 1 एम्पियर। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणित 1 एम्पियर। ठीक है, इसे वाट इकाई को व्यक्त किया जा सकता है। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।